ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान का सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वो दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधव, मेरा भी अब उम्र होता जा रहा है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूँ ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, बुराई के बीच अच्छाई भी है, झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। हे परम पिता, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्रों के बल से माधव को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में ये पक्षी जब किसी योग्य निसंतान दंपति के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये मूल रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरणदास ने माधव को एक पक्षी के रूप में बदल देते हैं। वो पक्षी दिन भर उड़कर घूमती, खाना खाती और वापस आश्रम पर आकर रात बिताती। इस तरह माधव का कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए इसे मैंने एक पक्षी बनाकर उसे अपने लिए एक योग्य माता पिता की तलाश करने को कहा था, और वो तुम्हें तलाश लिया। आज उसके लिए माँ बाप मिल गया है, इसलिए उसे अब पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। भोला और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ। जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि भोला और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा तो ये बात है। देखो भीमा और लल्लन, युवक